वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बिल्डिंग सेफ एंड फेयर वर्क प्लेसेस, इंडियाज लेबर रिफॉर्म्स इन फोकस। तो मतलब सिंपल सा कि भारत में जो श्रमिकों से रिलेटेड जो भी कानून हैं उनमें क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है ताकि जो श्रमिक हैं उनके लिए सेफ मतलब सुरक्षित और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, ऐसा वर्क प्लेस उनके लिए बनाया जा सके जहाँ पे वो काम करते हैं। तो वही है टुवार्ड्स सेफ फेयर एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस, मतलब जहाँ सुरक्षित, कोई धोखाधड़ी ना हो, पैसे वैसे उनके जो भी वेजेस हैं वो सही से मिल जाए और जितना मिलना चाहिए उतना मिले। एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस मतलब जहाँ पे महिला श्रमिक या पुरुष श्रमिक सब तरह के लोग वहाँ पे सेफ्टी के साथ काम कर सके। तो ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है, क्यों ये बात उठ रही है। तो ऐसी बात नियम मतलब न्यूज में क्यों आई। एक यहाँ पे हाल में रिसेंट सिगाची इंडस्ट्रीज रिएक्टर ब्लास्ट हुआ है तेलंगाना में। एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन 2025 हैज रेज्ड सेफ्टी कंसर्न। मतलब एक तरीके से इतना सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही एक जो ये न्यूज आई है कि क्यों सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत है, तो वो न्यूज आई है सागाची इंडस्ट्रीज रिएक्टर ब्लास्ट में। मतलब एक रिएक्टर है यहाँ पे तेलंगाना में, इंडस्ट्री है वहां पे, क्या हुआ, रिएक्टर जो भी मतलब मशीन है जो कुछ बनता है, केमिकल वगैरह होगा उसमें, तो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गई। तो यहाँ पे एक तरीके से दिखाता है कि सेफ्टी कंसर्न ही नहीं है। मजदूर वहां पे काम करते हैं कि वहां पे किस तरीके से रिएक्टर चल रहा है। रिएक्टर क्या होते हैं, जिसमें मशीनें होती हैं, कोई केमिकल वगैरह होता है या कहीं एनर्जी वगैरह प्रोडक्शन का टैंक होता है। तो उसमें क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया है और उसमें बहुत सारे मजदूर क्या हुए वहां पे, यानी कि लॉस हुआ। तो वही है एक्सपोज द वीकनिंग ऑफ लेबर प्रोटेक्शन एंड पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिफॉर्म्स। मतलब एक तरीके से दिखाता है, उजागर करता है कि जो मजदूर है उनकी कितना प्रोटेक्शन का इंडस्ट्री वाले अपने फायदे की वजह से ध्यान रखते हैं, ये दिखाता है। मतलब एक तरीके से बहुत ही रद्दी क्वालिटी के जो इन्फोर्समेंट है वो है इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जो भी चीजें लागू की जाती हैं अब है वहां पे। रिवाइव द डिबेट ऑन इरोजन ऑफ वर्कर्स राइट इन इंडिया ग्रोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है इंडिया की, वो बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था जो है, जो फायदा दे रही है वो इंडस्ट्री बहुत अच्छे से दे रही है। लेकिन इस माहौल में जो मतलब भारत के श्रमिक हैं उनके जो अधिकार है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं सब मिटते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि पैसा कमाने के चक्कर में सेफ्टी कंसर्न इंडस्ट्रियलिस्ट को बिल्कुल भी नहीं है ध्यान में। रीजन फॉर राइजिंग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, तो ये जो इतने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके रीजन क्या है, नेग्लिजेंस एंड कॉस्ट कटिंग। सबसे बड़ी बात कि लोग जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या करते हैं भाई, ध्यान नहीं देते लेबर्स की, उनके सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें क्या चाहिए, पैसा कमाना है, कहीं ना कहीं से पैसा काटो पैसा काटो। तो जो भाई जहाँ पे काम कर रहे हैं उन चीजों में तो ध्यान दो यार, कम से कम। हाँ, कि जहाँ पे मजदूर जो है वो परेशान हो रहा है, मजदूर को मतलब सेफ्टी नहीं है, मजदूर मर सकता है वहां पे, वो चीजें तो सही होनी चाहिए यार। एम्प्लॉयर्स स्किप मेंटेनेंस, यूज आउटडेटेड मशीनरीज। वही है, मेंटेनेंस नहीं करते हैं मशीनों का, और आउटडेटेड मशीनरी जो भी होंगी पुरानी मशीनें यूज करते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड सेफ्टी सिस्टम्स, जो ट्रेनिंग वगैरह है वो भी मजदूरों को नहीं प्रोवाइड कराते, ना कोई सेफ्टी सिस्टम्स है। पुअरली ट्रेन्ड वर्कर्स, नो अलार्म और इमरजेंसी फैसिलिटी। वर्कर्स को सही से ट्रेन नहीं करते हैं काम करने के लिए, जिस भी चीज पे काम कर रहे हैं वो कोई अलार्म वगैरह नहीं रखते, ना इमरजेंसी कोई फैसिलिटी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत वो क्या चीज है उस पर एक्शन लिया जा सके। ओवरवर्क एंड फटीग, अब यहाँ पे क्या है, ज्यादा मतलब काम करवाते हैं, जितना मिनिमम काम, जितना मैक्सिमम काम होना चाहिए आवर्स का, उससे ज्यादा काम मजदूरों से लेते, तो भाई कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाएगी, इंसान है वो भी, थक जाएगा इंसान। वीक लॉ इन्फोर्समेंट, जो नियम कानून बनाए गए हैं श्रमिकों के लिए उनको क्या है, सख्ती से लागू नहीं किया जाता है, बहुत ही मतलब वीक लॉ इन्फोर्समेंट है। जैसे रेयर इंस्पेक्शन, अनसेफ प्रैक्टिसेस अनचेक्ड, जो भी जांच वगैरह होती है वहां पे अधिकारियों द्वारा इंडस्ट्रीज के अंदर वो भी बहुत ही कम, कभी कभी हो गई तो हो गई अनसे, और उसमें भी क्या होता है, घूसखोरी चलती है इंडिया में है। मतलब कोई भी अधिकारी होता है अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाता सही ज्यादातर केसेस में। अनसेफ प्रैक्टिसेस अनचेक्ड, और जो मतलब कोई चीज अनसेफ है उनको देखते ही नहीं है। इनफॉर्मल एंड अनरजिस्टर्ड वर्कर्स, अब यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं उनका क्या है, नो सेफ्टी रिकॉर्ड्स, लीगल कवर और कंपनसेशन। ना तो उन्हें कोई सेफ्टी, ना तो उनका कोई लीगली उनके लिए कोई हेल्प है, तो ना उनको कोई मतलब कंपनसेशन मिलता है। सिंपल है। इंश्योरेंस मैनिपुलेशन, सम इंसिडेंट्स अंडर रिपोर्टेड और मिस रिपोर्टेड फॉर क्लेम्स, और जो इंश्योरेंस वगैरह है उनमें भी धोखाधड़ी होती है, जो मजदूरों के लिए बना है कि अगर कोई दिक्कत होती है मजदूर को तो मिलेगा, वो भी क्या है, उसमें भी धोखाधड़ी।
तो यहाँ पे की लेबर लॉस गवर्निंग वर्कर्स राइट। तो अब यहाँ पे जो बात है, देखा हमने कि कितनी गलतियां हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, कितनी कमियां हैं, और ये न्यूज क्यों आएगी भाई, क्यों जरूरत है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो वर्कर्स के राइट्स को ध्यान में देते हैं, मतलब रखते हैं। तो उसमें एक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, सेफ्टी स्टैंडर्ड, वर्किंग आवर्स एंड वेलफेयर फैसिलिटीज। इनमें मतलब कि किस तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए, वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, और क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो भी तो क्या है, इंसान है। तो ये सारे आते हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर में, जो कि 1948 में लागू किया गया था इंडिया के अंदर। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, कंपनसेशन के लिए अगर कोई लेबर वगैरह है, 1923 में लगाया गया था, एक्ट बनाया गया था। कंपनसेशन फॉर इंजरीज और डेथ एट वर्क, अगर काम के दौरान किसी की अगर कोई मतलब चोटिल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए कंपनसेशन, ये एक्ट लगाया गया था 1923 में। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में लाया गया था। इससे क्या है, इससे सिंपल सा हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, फेयर एंड टाइमली पे। वही है कि मिनिमम वेज की जितना वेज मिलना चाहिए उतना वेज कम से कम मिलना चाहिए, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया। और मिनिमम एक्ट वही दोनों मिला के, और क्या है, टाइमली पे। अगर जैसे 30 तारीख को महीना होता है तो 2-4 दिन के अंदर, क्या है, 5 दिन के अंदर उन्हें पैसे मिल जाने चाहिए। वो है कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई अगर जनवरी 2025 में कोई काम किया, पता चले जनवरी 26 में, तो क्या मतलब हुआ उनके लिए फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये लॉ बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्पोट एक्ट 1947, डिस्पोट अगर कोई प्रॉब्लम होती है मजदूरों को 1947 में, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसको वर्कर प्रोटेक्शन एंड ले ऑफ एंड डिस्पोज। अगर किसी को जबरदस्ती फालतू में बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर निकाला जाता है उसके लिए, और कोई अगर वाद विवाद हो जाता है तो उसके लिए भी है। OSHWC कोड 2020 कंसोलिडेट्स 13 लॉस इनटू वन, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें 13 लॉ है OSHWC कोड में, 2020 में लागू किया, ताकि सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस इसके अंदर आते हैं, कि सेफ्टी हो, सारी चीजें, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो लेबर के लिए, वो सब है। अब यहाँ पे चैलेंजेस इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट, जो इतने वर्कर्स के राइट्स हैं, इनको लागू करने में भी क्या है, बहुत चुनौतियां हैं। जैसे कि इरोजन ऑफ सेफ गार्ड्स, डायल्यूट लॉ फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं, लॉ को डायल्यूट कर देते हैं, उसका मतलब ये अलग निकाल देते हैं, ताकि उन्हें क्या हो, मतलब या सरकार भी है या जो भी है, मतलब लोकल बॉडी, वो क्या कर देती है, लॉ को उस पर मतलब रिलैक्सेशन दे देती है, ताकि जो बिजनेसमैन है उनको क्या हो सके, बिजनेस सही से कर सके। इनफॉर्मेलिटी एंड वल्नरेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड गिग वर्कर्स विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे इनफॉर्मेलिटी भी है, और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे वो लागू ही नहीं हो पाता, जैसे गिग वर्कर्स वगैरह होते हैं। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, जो जैसे किसी प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले, से जोमेटो स्विगी वाले हैं, उनके लिए क्या है, विदाउट रजिस्ट्रेशन के होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं। तो सिंपल सा आता है, क्या है, उनके लिए लॉ लागू नहीं होते हैं। जेंडर एक्सक्लूजन, वीक प्रोटेक्शन अफेक्टिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे इतने अच्छे मतलब लॉ नहीं है जिसमें वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन अच्छे से नहीं हो पाता। कारपोरेट अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट, मतलब फ्यूअर इंस्पेक्शंस, लिमिटेड पेनल्टीज। सिंपल बात है, यहाँ पे इतना अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की, मतलब जैसे जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उनमें जिसको चेकिंग वगैरह के लिए लगाया जाता है, जो अधिकारी वगैरह, वो उतना ज्यादा अपना काम सही से करते नहीं है, इंस्पेक्शंस कम करते हैं, पेनल्टी नहीं लगाते हैं अगर कोई गलती पाई जाती है। तो ये सब चीजें उसका होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके भाव बढ़ जाते हैं, फिर वो क्या करता है, वो मतलब अपना कमाई के चक्कर में लोगों को पेलता रहता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अनसेफ अंडरपेड वर्क रेड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन। और अगर अनसेफ वर्क है, अंडरपेड रहते हैं लोग, तो भाई वो मोटिवेटेड भी कम रहते हैं, और काम भी, प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता, इसलिए जीडीपी भी क्या होती है देश की, कम होती है। तो वही है कि लोगों को जब वर्कर्स को अच्छा काम मिलेगा, तभी अच्छा दाम मिलेगा, तभी अच्छा काम करेंगे। अब यहाँ पे इन सब चीजों को देखने के लिए केस स्टडीज भी हैं, देखो। जैसे कि मतलब अनसेफ कंडीशंस की वजह से क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई, ट्रिगर्ड मेजर लीगल रिफॉर्म इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, एक तरीके से बहुत सारे चेंजेस किए गए, ताकि इंडस्ट्री में क्या करी जा सके, मजदूरों के लिए सेफ्टी। वही है कि देखो, अपने पैसा कमाओ, बट क्या है, मजदूर जो काम कर रहे हैं यार, वो भी एक इंसान है, उनके लिए क्या होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स बहुत जरूरी होते हैं, हर चीज मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, मशीनों का, मशीनें एडवांस होनी चाहिए। चिगाची इंडस्ट्रीज ब्लास्ट अभी जो 2025 में हुआ है, रिएक्टर ओवर हीटिंग ड्यू टू लैक ऑफ अलार्म, वहां पे अलार्म नहीं लगी थी, तो रिएक्टर क्या कर गया, ओवर हीट कर गया, और ब्लास्ट हो गया वहां पे। इनोर कोल हैंडलिंग कोलेप्स, यहाँ पे एनोर जगह है, वहां पे कोल हैंडलिंग की कोलेप्स होगी। जैसे कि नेग्लिजेंस विद मिनिमल अकाउंटेबिलिटी, वहां पे भी क्या है, लोगों ने, जो अधिकारी वगैरह है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वहां पे क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ। शिवाकाशी फायर वर्क्स यूनिट्स, इनफॉर्मल वर्कर्स विदाउट इंश्योरेंस और
कंपनसेशन। तो यहाँ पे सेवकासी जो हायर वर्क यूनिट है जगह है, वहाँ पे क्या है, जो इनफॉर्मल वर्कर्स थे उन्हें ना तो कोई उनका बीमा है ना कोई उन्हें मतलब कंपनसेशन है। पाथवेज टू स्ट्रेंथन लेबर राइट्स। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कि क्या क्या मतलब तरीके हो सकते हैं जिससे लेबर के जो श्रम के कानून है उसको, अधिकार है उनको मतलब मजबूत किया जा सके। तो एक है री इन्फोर्स लीगल सेफ्टी गार्ड्स, मतलब इम्प्लीमेंट OSHWC कोड अलाइन विद ILO कन्वेंशन। तो जो वो 13 कोड हैं 2020 में, उनको सही से इम्प्लीमेंट करना है ILO के साथ में। फॉर्मलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन यूज श्रम सुविधा पोर्टल फॉर वर्किंग वर्कर्स डेटाबेस। तो मतलब हर एक वर्कर को श्रम जो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, श्रम सुविधा पोर्टल बनाया है, उसमें सारे वर्कर्स को अपने आप को क्या करना चाहिए, रजिस्टर करके रखना चाहिए। एक्सपेंड सोशल सिक्योरिटी, यूनिवर्सल कवरेज वाया PMSYM ESI एंड पेंशन स्कीम्स। सिंपल बात है, जो सोशल सिक्योरिटी है, जो सरकारी बहुत सारी स्कीम है प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी है, तो उनको क्या है पेंशन स्कीम वगैरह सबके सभी मजदूरों को वो एसेसिबल होनी चाहिए। स्किल एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, NSDD लेड प्रोग्राम स्पेशली फॉर हजार्डस इंडस्ट्रीज। मतलब सिंपल सा जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए, वो मतलब सबको स्किल सिखानी चाहिए, जो खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए जिसमें खतरनाक काम करते हैं मजदूर, क्योंकि वहां पे जब तक स्किल अच्छी नहीं होगी तो क्या है, खतरे होने के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड जेंडर इंक्लूसिव रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी जो है, जो चीजें हैं वहाँ पे, और प्लस जो जेंडर इंक्लूसिव है, मतलब महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो सारी चीजें भी थोड़ा क्या है बदलने की जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल जैसे कि AI बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए अब वहाँ पे। यूज हैशटैग AI फॉर ऑल फॉर हजार्डस प्रिडिक्शन एंड कंप्लायंस चेक। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उनमें AI लगाओ, ताकि क्या है वो 24 घंटे 24x7 मॉनिटरिंग अच्छे से कर सके। और वहाँ पे ह्यूमन एक बार ना भी करे, लेकिन AI को एक बार लगा दोगे, वो बेचारा क्या है, वो वहाँ पे 24 घंटे तुम्हारी निगरानी करेगा, तो उससे अगर कोई कमी होगी तो वो तुरंत बताएगा। मिशन डिजिटल श्रम सेतु, यहाँ पे डिजिटलाइज वर्कर एम्प्लॉयर इंटरेक्शन एंड सेफ्टी ऑडिट्स। जो वर्कर है और जो वर्कर को काम देने वाला है, दोनों के इंटरेक्शन डिजिटलाइज्ड हो जाए, ताकि वो कभी भी एम्प्लॉयर से क्या कर सके, बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम रख सके। सेफ्टी वगैरह की चेकिंग होती रहनी चाहिए हमेशा। जेंडर मेजर्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, क्रैशेस एंड फीमेल स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। सिंपल बात है, अगर कोई महिला है काम पे, वो अगर मतलब प्रेग्नेंट है, तो उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। क्रैशेस मतलब जो नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनकी जो माँ काम करती हैं, तो वो छोटे बच्चों के लिए वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर क्या होना चाहिए, खिलाने लाने का कोई होना चाहिए, ताकि वो जो महिलाएं काम कर रही है वो काम कर सके। फीमेल की भी स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छे से, ताकि वो भी अच्छे से सीख सके और काम कर सके। इनकरेज CSR एंड ESG, मेक वर्कर्स वेलफेयर अ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल बात है, जो वर्कर्स हैं उनकी भलाई एक तरीके से कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की। प्रमोटिंग कलेक्टिव एक्शन एंड डेटा ड्रिवन ओवरसाइट। तो सबको मिलके कैसे काम करना है और डेटा ड्रिवन ओवरसाइट कैसे करनी है देखते हैं। वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेंथन यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड ग्रेवियंसेस रिड्रेसल। सिंपल है कि जो यूनियंस है उनको मजबूती प्रदान करना है, बार्गेनिंग सही से हो, और उनकी अगर कोई दिक्कत होती है मजदूरों को, तो उनके लिए मतलब कैसे उनको सही किया जाए, वो भी चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सेफ्टी कल्चर, सिंपल, ट्रीट वर्कर सेफ्टी एज अ इन्वेस्टमेंट नॉट लाइबिलिटी। वर्कर्स की जो सेफ्टी है अगर रहेगी, तो एज अ इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए कि इससे फायदा ही होगा इंडस्ट्री को, ना कि लाइबिलिटी की तरह कि उनका कोई घाटा हो रहा है उसमें। नेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एक्सीडेंट्स, सेफ्टी ऑडिट्स एंड सोशल कवरेज। मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए किसी भी एक्सीडेंट की, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी के चेक होते रहने चाहिए हमेशा, और सोशल कवरेज रहना चाहिए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, इनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ अनसेफ प्रैक्टिसेस। अगर कहीं पे कोई अनसेफ प्रैक्टिस हो रही किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कारखाने के अंदर, तो उसको क्या है तुरंत उसको ध्यान में लाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन देखते हैं, स्ट्रेटजी और स्नफ, क्या ये क्या स्ट्रेटजी है देखते हैं। निष्कर्ष यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर लेबर राइट्स इक्वल टू सेफर प्लेसेस, हायर प्रोडक्टिविटी प्लस सोशल जस्टिस। अगर लेबर राइट्स, जो मजदूरों के श्रमिकों के अधिकार है वो सही रहेंगे, तो सेफ वर्क प्लेस होगा, सब लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, और सामाजिक न्याय होगा एक तरीके से। जो गरीब लोग हैं, मजदूर है बेचारे, वो क्या है, उनके साथ न्याय होगा, उन्हें मतलब फालतू की जो प्रताड़ना है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। इंडिया मस्ट फोकस ऑन लीगल रिफॉर्म्स एंड एनफोर्समेंट। सिंपल सा बात है कि जो भी मतलब कानूनी बदलाव करे जाने चाहिए वो करना चाहिए वहाँ पे
सरकार को डिजिटल इंक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको श्रम सुविधा पोर्टल वगैरह से क्या होना चाहिए, उनको कनेक्ट करना चाहिए, और जो एम्प्लॉयर है उनसे डायरेक्टली बात करने के लिए कुछ डिजिटलाइज वे होना चाहिए, ताकि वो जब मन हो तब बात कर सके, उनको दिक्कत हो रही है अगर तो। स्किल बेस्ड सेफ्टी कल्चर, स्किल बेस्ड मतलब सिंपल सा स्किल होने चाहिए, सबको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए स्किल्स की, वर्कर्स को। जेंडर इक्वालिटी एंड कारपोरेट अकाउंटेबिलिटी, सिंपल बात है, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, महिला पुरुष में जो मजदूर हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कारपोरेट की ये क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। इंश्योरिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल अलाइन विद SDG 8 एंड विकसित भारत 2047, अगर सब जगह सही से काम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को, तो ये क्या होगा, एक तरीके से विकसित भारत जो 2047 का लक्ष्य है सरकार का, वो पूरी तरह से सही से लागू हो पाएगा, और सब लोग अच्छे से काम करेंगे, भारत भी विकसित होगा, और लोग भी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और कंपटीशन के लिए उपयोगी लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।